Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. हुकूमत की तब्दीली के साथ ही फाइल्स की मुंतकली और दफातर में मौजूद साजो सामान को मुंतकल करने की कोशिश के अलावा सरकारी फाइलों के सरखे के मामले में पुलिस की जानिब से तहकीकात में शिद्दत पैदा कर दी गई हैं और इसी दौरान साबिक वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव के OSD कल्याण ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होकर जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, जबकि गुज़िश्ता यौम डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन D श्रीनिवास ने बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर वाक़ मासब टैंक में सरखे के वाक़े में साबिक वजीर के OSD को मुलजिम बनाया गया है। साबिक वजीर सियाहत, साबिक वजीर तालीम और साबिक वजीर अफजाइश मवेशियां के दफातर से सामान की मुंतकली के सिलसिले में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज करवाई गई शिकायत के मुतालिक पुलिस अहदेदारों ने बताया है कि पुलिस इंतजामिया इस खुसूस में तहकीकात जारी रखे हुए हैं और अब 3 पुलिस स्टेशनों में मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। बताया जाता है कि वजारत तालीम के दफ्तर से फाइलों और सामान की मुंतकली को रोकने वाले नौजवानों ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि वजीर सियाहत के दफ्तर से सामान की मुंतकली पर रविंद्रा भारती के करीब ट्रक रोक कर नौजवानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी तरह नारायणगुड़ा पुलिस में भी एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें महकमे सियाहत के दफ्तर में सरकारी फाइलों को नजर आतिश करने की शिकायत मौसूल हुई है। पुलिस के मुताबिक शहर में पेश आए इन वाकयात में मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस ने अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इन मुकदमात में 5 मुश्तबा अफराद की अब तक निशानदही की गई हैं। अहदेदारों ने बताया कि सरकारी फाइलों को मुंतकल करने और उनके सरखे की कोशिश के अलावा सरकारी इमलाक को दफातर से मुंतकल करने की तहकीकात के दौरान जरूरत पर पुलिस की जानिब से साबिक वज़रा P सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास यादव व श्रीनिवास गौड़ को भी तलब किया जाएगा ताकि उनके बयान कलमबंद किए जा सके। पुलिस अहदेदारों ने तौसीक की है कि जो शिकायत मिली है उनकी इब्तदाई जांच के बाद ही मुकदमात का इंदराज करके तहकीकात का आगाज किया जाएगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन के ओहदे से जनार्दन रेड्डी का इस्तीफा कबूल नहीं किया है। कुछ गोशों से कल ही इस्तीफा कबूल किए जाने की इत्तला थी, ताहम कुछ गोशों ने यह भी दावा किया था कि उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया गया है। राजभवन के जराये के बमुजिब गवर्नर ने अभी तक इस इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं किया है। वाज़ेह है कि जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया था। इससे कबल उन्होंने चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके तफसीलात से वाकिफ करवाया था और फिर अपना मकतूब इस्तीफा गवर्नर के सुपुर्द कर दिया था। हालांकि ये कहा गया था कि जनार्दन रेड्डी का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है, ताहम राजभवन के जराये ने वाज़ेह किया है कि गवर्नर ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। कहा गया है कि गवर्नर फिलहाल पुडुचेरी गई हुई हैं। वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे की भी जिम्मेदारी संभाली हुई है। राजभवन के अहदेदारों ने बताया है कि जनार्दन रेड्डी का इस्तीफा गवर्नर को रवाना कर दिया गया है और गवर्नर इसका जायजा ले रही है, ताहाल उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। हुकूमत अंदरून 100 यौम 500 रुपए गैस सिलेंडर के वादे को पूरा करने इक़दामात करेगी। कांग्रेस के इंतखाबात से कबल अवाम से जो वादे किए, इन तमाम वादों को पूरा करने इक़दामात किए जा रहे हैं। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों का जायजा इजलास तलब करके महकमे की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली के मुतालिक जल्द फैसला किया जाएगा। इजलास के दौरान अहदेदारों ने वजीर मौसूफ को बताया कि महकमे सिविल सप्लाईज पर 56,000 करोड़ के कर्ज का बोझ आयद है, जो गुज़िश्ता 10 बरसों में बढ़ा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो धान पर 500 रुपए फी क्विंटल बोनस की इजराई और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम पर अमल के लिए रहनुमायाना खतूत जारी करने के इक़दाम करें और हुकूमत के वादे को पूरा करने मनसूबाबंदी को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि सफेद राशन कार्ड पर जो फी कस 6 किलो चावल दिया जा रहा है, इसमें 5 किलो चावल मरकजी हुकूमत से दिए जा रहे हैं, जबकि इसमें रियासती हुकूमत ने 1 किलो का इजाफा किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि रियासत में राशन से मुफ्त चावल को फरोख्त की जाने वाली इत्तलात और इसके अडली और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए
معیاری چاول راشن کی دکانات کے ذریعے فراہم کرنے کو یقینی بنانے کی عہدیداروں کو ہدایت دیں اور کہا کہ حکومت کی جانب سے سول سپلائز محکمے کو کارکرد اور فعال بنا کر ان کے محکمے کے تحت آنے والی ضمانتوں پر جلد عمل کا تیقن دیا اور کہا کہ اندرون 100 یوم وہ ان ضمانتوں پر عمل کو یقینی بناتے ہوئے 500 روپے میں گیس سلنڈر اور دھان کی خریدی پر 500 روپے بونس کی اجرائی کے احکام جاری کریں گے۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے دوران انکشاف ہوا کہ حکومت کے بیشتر محکمہ جات قرض میں مبتلا ہیں، لیکن محکمہ جاتی سطح پر اس بات کا انکشاف کرنے کے بجائے مالی موقف کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل میں زیر علاج BRS سربراہ سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ہاسپٹل کے بیڈ سے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے BRS کیڈر اور اپنے حامیوں کو ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل نہ پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ کیسیا نے کہا کہ ان کی عیادت کے لیے پہنچنے والوں سے ہاسپٹل کے دوسرے مریضوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، انہیں بھی انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹرز بھی یہی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ سابق چیف منسٹر نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، بہت جلد مکمل صحت یاب ہو کر عوام کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے BRS کے قائدین اور کیڈر KCR کی عیادت کے لیے یشودا ہاسپٹل سماجی گوڑا پہنچے۔ وہ ان کی فکر کرنے والے پارٹی قائدین، حامیوں اور کارکنوں سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتفاقی حادثے کے بعد یشودا ہاسپٹل میں شریک ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے انہیں احتیاط کرنے کی سختی سے ہدایت دی ہے، بصورت دیگر انفیکشن پھیل جانے کا انتباہ دیا ہے۔ اگر احتیاط کرنے میں لاپرواہی کی گئی تو وہ کئی ماہ تک گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لہٰذا وہ اپنے چاہنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود پریشان نہ ہو اور نہ ہی انہیں پریشان کریں۔ اپنے مقامات سے ہی میری صحت یابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کیسیا نے آئندہ 10 دن تک کسی کو بھی ان سے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس کے طور پر سرینیواس ریڈی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ آج انہوں نے بنجارائز میں واقع پولیس کمانڈ کنٹرول روم میں سینئر عہدیدار سندیپ شنڈیلیا سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ ایک ماہ قبل انتخابات کمشنر پولیس حیدرآباد کے طور پر CV آنند خدمات انجام دے رہے تھے۔ ریاست میں الیکشن نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کا تبادلہ کرتے ہوئے سندیپ شنڈیلیا کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ انتخابات میں ریاست میں کانگریس پارٹی اقتدار میں آئی اور حیدرآباد سائبرآباد اور رچاکنڈا کمشنر پولیس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر حیدرآباد سنیجا نے ایک صحافتی بیان میں کہا ہے کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کی درخواستوں کی یکسوئی کے لیے ریجنل پاسپورٹ آفس واقع سکندرآباد میں ایک خصوصی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے تعاون سے 13، 15 اور 18 دسمبر کو یہ خصوصی کاؤنٹر کام کرے گا۔ درخواست گزاروں سے کہا گیا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے توسط سے آنے والی درخواستوں کی ہی اس کاؤنٹر کے ذریعے یکسوئی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حج 2024 کے تعلق سے مرکزی حکومت نے حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے آن لائن درخواستوں کی وصولی کا 4 دسمبر 2023 سے آغاز کر دیا ہے، جو 20 دسمبر 2023 تک موصول کی جائیں گی۔ تمام عازمین حج کے پاس کم از کم 31 جنوری 2025 تک کارکرد پاسپورٹ رہنے چاہیے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر ملا ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف 47 ایکڑ اراضی پر زبردستی قبضہ کرنے کی شکایت شاہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی تھی، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شکایت کنندہ قبائلیوں نے الزام عائد کیا کہ راتوں رات رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس سلسلے میں ملا ریڈی کے خلاف 4 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جینکو نے اعلان کیا ہے کہ 17 دسمبر کو منعقد ہونے والے جینکو تحریری امتحان کو ملتوی کر دیا گیا۔ اسی دن دوسرے امتحانات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جینکو تحریری امتحان ملتوی کیا گیا ہے۔ دوبارہ کب منعقد ہوگا اس کی امیدواروں کو اطلاع دی جائے گی۔ تلنگانہ جینکو میں 339 اسسٹنٹ انجینئر، 60 کیمسٹ جائیدادوں پر تقررات کے لیے 5 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ امیدواروں سے 7 اکتوبر تا 10 نومبر تک درخواستیں قبول کی گئی تھی۔ 14 اور 15 نومبر کو درخواستوں کی ترمیم کا موقع فراہم کیا گیا تھا، جس کے بعد 17 دسمبر کو تحریری امتحان منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि तमाम जिले अहदेदारों को चाहिए कि वो अवामी उमंगों के मुताबिक अवामी मुफाद में शफाफ तरीके से इज्तिमाई जिम्मेदारी के तौर पर काम करें। IDOC को मीटिंग हॉल में तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक जायजा इजलास में वजीर ने कहा कि अच्छी इंतजामिया शफाफ और बदउनवानी के बगैर फराहम की जानी चाहिए। अफसरान किसानों और खवातीन की बहबूद के लिए काम करें। अहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा धरनी मसाइल को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। अनाज जमा करने के बारे में दरियाफ्त किया गया। उन्होंने जोराला, निट्टमपाड़ू, रैलमपड्डू, RDS और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्टों की तफसीलात दरियाफ्त की। सयाहत, म्यूनसिपल, R&B और पंचायत राज के अफसरान से महकमों की तफसीलात के बारे में पूछा गया। अहदेदारों ने बताया कि गदवाल जोराला टूरिज्म में 75% काम मुकम्मल हो चुका है और आलमपुर के जोगुलंबा मंदिर में प्रसाद स्कीम का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। जब वजीर ने महकमे सेहत के बारे में दरियाफ्त किया तो अफसरान ने बताया कि जिले के गदवाल और आलमपुर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। अब खरी के शोबे में जायजा लिया गया। जिले ZP चेयरमैन सरिता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेल्लूर क्रांति, MLC चिल्ला वेंकटराम रेड्डी, MLA बुंदला कृष्णा मोहन रेड्डी, V एडिशनल कलेक्टर्स उपुरू चौहान, चेरला श्रीनिवास, जिले अफसरान और दीगर मुतालिका अहदेदारों ने इस जायजा मीटिंग में शिरकत की। रुकन असम्बली नारायण खेड़ P संजीवा रेड्डी भारी अक्सरियत से मुंतखब होने पर तेलंगाना शिप एंड गोट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर बायोमिल शेट्टी ने अपनी टीम के हमरा रुकन असम्बली P संजीवा रेड्डी की क़यामगाह वाक़े नारायण खेड़ पहुंचकर उनकी गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए उनके हक में नारे बुलंद किए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की है कि रुकन असम्बली P संजीवा रेड्डी को वजीर बनाएं, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक हल्क़े असम्बली नारायण खेड़ से मुंतखब रुकन असम्बली में किसी को भी किसी पार्टी ने वजीर नहीं बनाया। हल्क़े असम्बली नारायण खेड़ एक पसमानदा हल्का है। इस मौके पर उनके हमरा उनकी सोसाइटी के दीगर कायदीन वो कारकुनान भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।